कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। अंजी और पंजी की बहन। किसी गांव में 3 भाई बहन रहते थे। एक भाई का नाम था अंजी, दूसरे भाई का नाम था पंजी, छोटी बहन का नाम था शक्कर। माता पिता की मृत्यु के बाद अंजी पंजी अपनी इकलौती बहन को बड़े लाड़ प्यार से रखते थे। बहन भी अपने भाइयों को बहुत चाहती थी। अंजी और पंजी की पत्नियों को बहन के प्रति भाइयों का प्यार फूटी आंख नहीं भाता था, लेकिन अपने पतियों के डर से वे कुछ कह नहीं पाती थी। बहन अपने भाइयों के लाड़ प्यार के कारण घर में बड़े मजे से रहती थी। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। एक बार शक्कर के भाइयों ने काम धंधे की तलाश में परदेश जाने की सोची। उन्हें अपनी बहन शक्कर की चिंता हुई। उन्होंने अपनी पत्नियों को कहा, हम पैसा कमाने के लिए परदेश जा रहे हैं। तुम लोग एक बात का खास ध्यान रखना, हमारी बहन हमें अपनी जान से भी प्यारी है। उसे कभी कोई तकलीफ न हो। हमारे पीछे हमारी बहन का पूरा पूरा ध्यान रखना। इस पर उनकी पत्नियों ने कहा, आप लोग जरा भी फिक्र न करें। ले देकर हमारी एक ही तो ननद है। जैसे वो आप दोनों को प्यारी है, वैसे ही वो हमें भी प्यारी है। उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे वो अब तक लाड़ प्यार से रह रही है, वैसे ही आप लोगों के पीछे भी रहेगी। अपनी पत्नियों की बातों से संतुष्ट हो अंजी पंजी परदेश चले गए। मगर उनके जाते ही शक्कर की भौजाइयों का व्यवहार बदल गया। घर का सारा काम शक्कर के ऊपर डाल दिया। झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करवाती और भौजाइयां कहती, बड़े मजे किए हैं तूने। अब वो सब नखरे यहां नहीं चलेंगे। बेचारी शक्कर के ऊपर तो मुसीबतों का मानो पहाड़ टूट पड़ा। वो भीतर ही भीतर बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन भौजाइयों ने बिना झाड़ू के ही उसे घर साफ करने को कहा, तो बेचारी दुखी हो सोच में पड़ गई। उसने वैसे ही कभी कोई काम नहीं किया था, मगर अब जैसे तैसे वो कर रही थी। लेकिन ये तो हद ही हो गई। भला बिना झाड़ू के वो घर कैसे साफ करेगी? वो भौजाइयों के डर से रोने लगी। अंजी पंजी भाई की बहन, मुसीबतों में पड़ी शक्कर बहन। हवा को शक्कर का रोना देखा नहीं गया। उसने शक्कर से पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या कोई परेशानी है? तुम मुझे बताओ। शक्कर ने हवा को अपनी परेशानी बताई। हवा ने उसकी बात सुनकर उसे धीरज देते हुए कहा, बस इतनी सी बात से तुम परेशान हो तो लो, ये काम तो मैं अभी किए देता हूं। तुम रोना बंद करो। इतना कहे हवा बड़ी जोर से चली और घर का सारा कूड़ा कचरा उड़ा कर ले गई। सारा घर देखते ही देखते साफ हो गया। शक्कर ये सब देखकर बड़ी खुश हुई और दौड़ी दौड़ी अपनी भौजाइयों के पास गई और बोली, भाभी मैंने सारा घर साफ कर दिया है। इतनी जल्दी घर की साफ सफाई के बारे में सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने शक्कर की बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने खुद सारा घर देखा। उन्हें धूल का एक कण भी नजर नहीं आया। शक्कर ने अपनी भाभियों से पूछा, क्या अब मैं खेलने जा सकती हूँ? मगर उसकी भाभियों ने तो उसे तंग करने की ठान ली थी। उन्होंने एक फूटी गगरी देते हुए कहा, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। जा पहले घर के सारे बर्तन भर दे। फूटी गागर ले शक्कर बेचारी तालाब से पानी लाने चल पड़ी। वो सोच रही थी कि ये काम कैसे होगा। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। तालाब पर पहुंचकर वो फूटी गागर में पानी भरकर चल दी। 4-5 कदम भी नहीं चली थी कि गागर खाली हो गई। दोबारा पानी भरकर चली। इस बार भी घड़ा खाली हो गया। फूटे घड़े में भी भला पानी भरता है। इस तरह बेचारी ने कितने ही चक्कर लगा लिए, मगर एक बूंद भी पानी घर नहीं ले जा पाई। अंत में बेचारी थक हार कर बैठ गई और रोने लगी। अंजी पंजी भाई की बहन, मुसीबत में पड़ी शक्कर बहन। शक्कर को रोते देख तालाब के मेंढकों का दिल पसीज गया। उन्होंने उससे पूछा, लड़की तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख है? मुझे बताओ। शक्कर ने रोते रोते अपना सारा हाल बताया। मेंढकों ने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कह कुछ मेंढक गागर में कूदकर छिद वाली जगह पर बैठ गए। शक्कर ने उसमें पानी भरकर घर के सारे बर्तन भर दिए। फिर शक्कर ने अपनी भौजाइयों से जाकर कहा, भाभी मैंने घर के सभी बर्तन पानी से भर दिए।
क्या अब मैं खेलने जाऊं? शक्कर को इतने मुश्किल काम बड़ी आसानी से निपटाते देख वे अचरज में पड़ गई। उन्होंने नाराज होते हुए कहा, बड़ी आई खेलने वाली, चल अभी तो बहुत से काम पड़े हैं। और उस बेचारी को एक बड़ा ही मुश्किल काम दिया, जा रस्सी के बिना ही जंगल से लकड़ियों का गट्ठर ले आ। बेचारी शक्कर बड़े ही दुखी मन से जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर लकड़ियां बीन बीन कर वे उन्हें इकट्ठी करने लगे। लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद बिना बांधे उन्हें घर कैसे ले जाए, यही सोच वो अपने भाइयों को याद कर जोर जोर से रोने लगी। अंजी पंजी भाई की बहन, मुसीबत में पड़ी शक्कर बहन। तभी उधर से नागराज निकले। शक्कर को इस तरह रोते और विलाप करते देख उन्हें उस पर बड़ी दया आई। वो बोले, क्या बात है बेटी, तू इस तरह क्यों विलाप कर रही है? शक्कर ने अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। नागराज बोले, अरे बेटी, तू इतनी सी बात के लिए रो रही है? मैं अभी इन लकड़ियों के गट्ठर पर लिपट जाता हूँ, तू उन्हें उठाकर घर ले चल, लेकिन तू डरना मत। शक्कर उसकी बात मान गई। नागराज लकड़ियों के गट्ठर पर अच्छी तरह लिपट गए। शक्कर लकड़ियों उठाकर घर ले गई। लकड़ियों का गट्ठर उसने आंगन में रख दिया। नागराज तुरंत ही वहां से चले गए। शक्कर की भाभियां इतनी सारी लकड़ियां देखकर भौचक्की रह गई। शक्कर ने फिर उनसे पूछा, मैं खेलने जाऊं भाभी, क्या अभी कोई काम बचा हुआ है? शक्कर की भाभियां गुस्सा होते हुए बोली, चल जा पहले जंगल से ढोरों को चारा ला। बेचारी शक्कर ढोरों को ले जंगल की ओर चली गई। उसने ढोरों को मैदान में घास चरने छोड़ दिया और खुद एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। वो दूर दूर देखने लगी, शायद उसके भाई परदेश से वापस आते दिख जाए, मगर उसे अपने भाई दिखाई नहीं दिए। इसी तरह दुख उठाते हुए बेचारी शक्कर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। हमेशा वो पेड़ पर चढ़ अपने भाइयों की राह देखा करती। एक दिन उसके दोनों भाई परदेश से लौटे। इत्तेफाक से दोनों भाई आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठे। हमेशा की तरह शक्कर भी उसी पेड़ पर चढ़ी अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी। अपने भाइयों को देख मारे खुशी के उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। नीचे बैठे भाइयों के चेहरे पर जब आंसू की बूंदें पड़ी तो वे चौंक पड़े। उन्होंने जब ऊपर देखा तो उन्हें अपनी बहन शक्कर नजर आई। वे आश्चर्यचकित रह गए। शक्कर अपने भाइयों के गले लग खूब रोई और भाभियों की सारी करतूत बताई। भाइयों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मक्खी बना शक्कर को अपनी जेब में रख लिया और फिर वे घर पहुंचे। अपने पतियों को घर आया देख उनके होश उड़ गए। अंजी पंजी ने आते ही पूछा, हमारी प्यारी बहन शक्कर कहाँ है? अंजी पंजी की पत्नियां बहाना बनाते हुए कहने लगी, यहीं कहीं खेल कूद रही होगी, अभी बुलाकर लाती हूँ, तब तक आप दोनों आराम करें। आप लोगों के जाने के बाद तो वो हमारी एक भी नहीं सुनती है। अंजी पंजी ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने उसे कहीं भेजा तो नहीं? वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तभी अंजी और पंजी फिर बोले, चुप क्यों हो, जल्दी बोलो, कहाँ भेजा है? उन दोनों ने कहा, नहीं नहीं, भला हम उसे कहाँ भेजेंगे? अंजी पंजी अपनी पत्नियों का झूठ पर झूठ बोलते देख उन पर लाल पीले होते हुए गरजे, तो क्या हमारी बहन खुशी से जंगल में ढोर चराने गई है? उन दोनों के काटो तो खून नहीं। वे डर के मारे बोली, नहीं नहीं, हमने उसे ढोर चराने नहीं भेजा। अंजी पंजी ने अपनी बहन को मक्खी से लड़की बनाकर उनके सामने खड़ा कर दिया तो उनके होश उड़ गए। दोनों भाई गुस्से में तो थे ही। उन्होंने घर से उनको निकाल दिया और बोले, चली जा अपने मायके और फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। उसके बाद तीनों भाई बहन बड़े सुख से रहने लगे।